got pulled in Sierra Leone. The policeman pulled me, right? And he pulled out all the things in my pocket, and he pulled this thing out, and he went like this, right? And it's like the thing burnt him, bro. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप इन शख्स को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, इनका नाम जॉन फॉन्टेन है। पहले ये क्रिश्चियन थे पर बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अभी ये इस्लाम के लिए बेहतरीन काम करते हैं, बल्कि लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं। इन्होंने अपनी एक स्टोरी शेयर करी जो मैं चाहता हूँ कि मैं आप तक शेयर करूँ। इन्होंने बताया कि मेरे कुछ दोस्त सिएरा लियोनी में रहते हैं एंड वो लोग शहर ब्लैक मैजिक करते हैं, और हैरानी की बात है कि वो इसको जादू नहीं कहते बल्कि इस्लाम का एक पार्ट मानते हैं, हिस्सा मानते हैं। सिएरा लियोनी वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है जहाँ 78% लोग मुसलमान हैं। इन्होंने बताया कि वो एमुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्शन के लिए पुलिस वगैरह से, और इन्हीं के एक फ्रेंड ने इनको भी एक एमुलेट दिया जिनके अंदर सिर्फ नंबर्स और जिन्नात वगैरह के नाम मौजूद थे। यह कुरान की तोड़ी हुई आयतें और अजीब अजीब से फिगर्स थे। These amulets, but in reality it wasn't. It was sihr. You know, I opened one of these amulets once, and it's just numbers and names of like shayateen and things like this, horrible things, bro. And they used to believe that these things protect them from the police, and they actually gave me one of these things to protect myself from the police, right? And a'udhu billah. इन्होंने बताया कि ये खुद भी 2 साल तक उन एमुलेट्स का इस्तेमाल किए, पर तब उनको इन सब चीज़ों के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी। ये कहते हैं कि शैतान चाहता था कि मैं उस ताबीज़ पर ईमान लाऊं, और वैसा ही हुआ, क्योंकि शैतान का मोटिव क्या है, किसी भी तरह आपसे शिर्क करवा दे और आपका ईमान ऐसी चीज़ों पर कर दे जो हराम है। शैतान आपको यकीन दिला देगा कि आप इस ताबीज़ को मान रहे हो, इस अंगूठी को मान रहे हो, तो इसी वजह से आप प्रोटेक्शन में हो। जैसा कि जॉन ने शेयर किया कि एक बार पुलिस वालों ने उनको पकड़ा और उनकी पॉकेट्स में जो भी चीजें थी वो चेक करने लगे, सारा सामान ले लिया। अब उसी पॉकेट के अंदर वो तावीज भी मौजूद थी। जैसे ही उस पुलिस वाले ने उसको निकाला, उसको टच किया, उसको एक झटका लग गया, जैसे किसी ने उसको पिन चुभो दी हो या जला दिया हो। वो पुलिस वाला बिल्कुल डर सा गया और सरप्राइजिंगली उसने सामान रिटर्न करके वहां से जाने को कह दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया था, और यही वजह से जॉन का ईमान उन एमुलेट पर हो गया। I remember one time I got pulled in Sierra Leone. The policeman pulled me, right? And he pulled out all the things in my pocket, and he pulled this thing out, and he went like this, right? And it's like the thing burnt him, bro. And he said, no, take your things. And he gave me all my things back, and then I went. So I'm now starting to get iman in this thing. I don't realize that it's not the thing that burned him, right? Shaitan wants me to have iman that this thing is protecting me from police. Yeah. So Shaitan came and maybe touched him or pinched him or flicked him or hit him or whispered. इनके साथ ऐसा कई बार हुआ कि जब उन तावीज़ों ने इनको प्रोटेक्ट किया, हालांकि उन्होंने खुद बताया कि वो तावीज़ें मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, बल्कि शैतान ने उन पुलिस वालों को डराया ताकि उसके थ्रू मेरा ईमान इस ताबीज़ पर हो जाए, और वैसा हुआ भी। वैसे इंडिया पाकिस्तान के अंदर इसको बाबा जी की तावीज़ें कहा जाता है, और अगर ये इंडिया पाकिस्तान के अंदर होता तो लोग कहते हैं बाबा जी की करामात, और ज़्यादा तादाद में लोग इन चीज़ों पर बिलीव भी करते हैं, इन चीज़ों पर ईमान भी रखते हैं कि ये खुदाई चीज़ है। यहाँ सिर्फ तावीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि मुर्दों की बात कर रहा हूँ। इस्लाम के अंदर फेस रीडिंग करना, हैंड रीडिंग करना, एस्ट्रोलॉजी को इस्लाम के अंदर डाला जा रहा है, जबकि सही हदीस के मुताबिक ये सारी चीज़ें हराम है, कुरान के मुताबिक ये सारी चीज़ें कुफरिया है, और जो भी ऐसे काम करते हैं वो इस्लाम से बाहर हो जाते हैं। खैर, जॉन ने सिएरा लियोनी की एक सिटी के बारे में बताया जिसको कबाला के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे बदनाम शहर माना जाता है जहाँ सिर्फ जादू और इविल शख्स आपको मिलेंगे। वहाँ के जंगलों के अंदर मैजिशियन जाते हैं, चिल्ला वगैरह करते हैं, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चे नहीं हो रहे, एग्जाम को लेकर मसले, सब के सब इनके पास सोल्यूशन के लिए जाते हैं। और बाकायदा ये लोग शेख होते हैं, कुरान हदीस का इल्म रखने वाले होते हैं, जो जादू को करते हैं और सिखाते हैं, और ये अपने आप को मेरी तरह, आपकी तरह खुद को मुसलमान कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जॉन ने खुद बताया कि वो जिनों के साथ डील करते हैं, और ये सारी चीज़ें खुद मैंने अपनी आंखों से देखी है।
जॉन को भी इन सब पर बिलीव हो गया था, लेकिन जब वो वापस इंग्लैंड आए और अपने कुछ मुसलमान दोस्तों को ये सारी बातें बताई तो उन दोस्तों ने कुरान और हदीस के जरिए ये क्लियर किया कि ब्रदर ये सब हराम है, ये सब हराम काम है जिनमें जिन्नात से मदद ली जाती है, ये शिर्क है। एंड जॉन फिर वहां से वो असल दीन इस्लाम की तरफ बढ़े। और एक चीज और शेयर करी इन्होंने, सूरह फलक के अंदर जो फूकने वालियों का जिक्र मिलता है कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ गिरा लगाकर फूकने वालियों के शर से, तो इन्होंने इसी बारे में कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो मैजिशियन नेकेड होकर बैठ जाते हैं और घेरा लगाकर फूंक मारते हैं, और ज्यादातर ये रिचुअल वो सनसेट के टाइम या सनराइज के टाइम करते हैं। और अल्लाह के रसूल की हदीस है, सूरज निकलते वक्त या डूबते वक्त नमाज ना पढ़ो, क्योंकि सूरज उस वक्त शैतान के सिंग के दरमियान से निकल रहा होता है। Interesting. Maybe they're knowledgeable, maybe they know Arabic, maybe they even memorize Quran. But somewhere along the line, they've learned about sihr and they're dealing with the jinn. And I've seen this, bro. You know, I've seen them, they would say that they're speaking to this jinn, they're speaking to that jinn, this is going to happen, that's going to happen. And people will come with different problems and try to get the magician to deal with that issue. So if you have a court case, or if you have an exam, or if you have these taweez things with sihr in, they were naked, bro. Literally sat in the river rolling this sihr. Literally, sometimes they would do it like what I now know to be sunset time, and sometimes they do it at sunrise, bro. So मेरे लिए ये चीज़ें कोई शौक करने वाली नहीं थी, बिकॉज मैंने ये सब चीज़ें पहले भी देखी हुई हैं। पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये एक साइट है मुस्लिम लोगों की, खुद को तो मुसलमान ही बता रहे हैं वल्लाहु आलम, तो ये खुद को स्पिरिचुअल हीलर बता रहे हैं और ये तावीज़ की एडवर्टाइज कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने लिखा है वंस यू कीप दिस तावीज़ विथ योर सेल्फ यू विल नेवर लैक मनी। ये तावीज़ हर प्रॉब्लम की सल्यूशन है। इस तावीज़ से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। लालच तो देना पड़ेगा ना भाई, तभी लोग आपसे तावीज़ लेंगे। और बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पे अल्लाह को सब कुछ बनाया हुआ है और वो है, पर अल्लाह आपको शिफा नहीं देगा, अल्लाह आपको बरकत नहीं देगा, अल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, तावीज़ें करेंगी। ये होता है सिर्फ, बिना तावीज़ के आप अमीर नहीं हो सकते। ये खुल्लम खुल्ला जादू है। तो कहने का मतलब ये है कि अगली बार जब आप किसी स्पिरिचुअल हीलर के पास जाएं तो देख लें कि वो कुरान से इलाज कर रहा है या फिर शैतान की तरीके से इलाज कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से खबरदार रहें। सो ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सो जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर से करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।